साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं दोस्तों जो बहुत लोगों के खेल बिगाड़ने वाले हैं। जो इंडी अलायंस के नाम पर बाराती बने हुए ना, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, वो सारे जल्द ही रूठे हुए फूफा बनने वाले हैं। जी हां, रूठे हुए फूफा। और मैं आपको कुछ पॉइंट के जरिए पहले कुछ चीजें रख देता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो भारत न्याय यात्रा यही नाम रखा गया था ना। अब उसका नाम बदलने के पीछे असली खेल क्या है? आखिर ऐसा हुआ क्या कि नाम बदल दिया गया? इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा, अरुणाचल प्रदेश में भी अब ये जनाब जाने वाले हैं। शुरू तो मणिपुर से होगा लेकिन अरुणाचल प्रदेश भी जाएंगे। तो आखिर क्यों झुक गए? जब पहले वाली यात्रा में था नहीं तो अब क्यों है, वो भी डिकोड करूंगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लगातार राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं ना। अब राहुल गांधी ने खुलकर तो कुछ कहा नहीं, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए जो कुछ करेंगे, बड़ा खेल होने वाला है, ये समझ लीजिए। इसके अलावा बिहार आइए, बिहार में नीतीश तेजस्वी यादव के गुस्सा गुस्सी की खबर तो बड़ी चर्चा में है और पता भी चल रहा है, राहुल ने फोन किया। लेकिन असली खेल वहां पर भी कांग्रेस बिगाड़ने वाली है और इसी राहुल गांधी के जरिए, इसी न्याय यात्रा के जरिए। एक और बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि कांग्रेस ने एक फॉर्मूला निकाला है और यह फॉर्मूला 2009 का फॉर्मूला है। उसी के जरिए चुनाव जीतने का प्लान बना रही है। आप सोच लीजिए और यह भी याद रखिए कि देश का माहौल जब श्री राम लला के आगमन के स्वागत में पूरी तरह से राममय हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय राम भक्ति में अपने ट्विटर से राम भजन के आनंद को शेयर कर रहे हैं। अलग अलग लोगों के भजन शेयर कर रहे हैं, हर दिन एक नया भजन, जिससे माहौल बिल्कुल भक्तिमय हो गया है, राममय हो गया है। उस समय कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बुरी तरह से उलझी हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का ऐलान तो पहले ही कर दिया गया था। 21 दिसंबर 2023 को जब इसकी घोषणा की गई तो उससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इसका फैसला लिया गया और उसके बाद इस यात्रा के बारे में मणिपुर से मुंबई तक तय किया गया और यह नाम रखा गया कि इस यात्रा का नाम इस बार भारत न्याय यात्रा होगा। लेकिन कांग्रेस ने दोस्तों इस यात्रा के बारे में जब 4 जनवरी को घोषणा की तो जानते इसका नाम बदल दिया। इसका नाम अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया गया। अब सोचिए, कुछ ही हफ्तों के अंदर यात्रा की रीब्रांडिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी? सोचिए। दरअसल कांग्रेस ने इसके पीछे यह तर्क दिया कि 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 के बीच जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की गई थी, तो सब इस यात्रा के बारे में जानते हैं और इसीलिए इस बार भी यात्रा के नाम में भारत जोड़ो लगाना जरूरी हो गया। अब सोचिए, कांग्रेस के इसी तर्क से दोस्तों स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी की इस यात्रा का मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनावों के लिए कांग्रेस का प्रचार करना है। अब इसमें भारत जोड़ो या न्याय शब्द से कुछ नहीं लेना देना है, सिर्फ वोट बैंक साधना है। आप सोचिए। और इतना ही नहीं, 21 दिसंबर 2023 को जो घोषित की गई थी यात्रा और उसका जो रूट मैप शेयर किया गया था, उसमें अरुणाचल प्रदेश था ही नहीं, बाहर रखा गया था। हमने खबर भी बनाई थी और चारों ओर आलोचना हुई थी दोस्तों। और ये आपके प्रेम और समझिए जो स्नेह है और लोगों की जो गुस्से का उबाल है, उसको कांग्रेस भी समझ गई। वो समझ गई कि चीन को नाराज भले ना करना चाहती हो कांग्रेस, लेकिन बाद में उसे यह समझ में आ गया कांग्रेस को कि जो उसकी प्रो चाइना नीति है या एंटी इंडिया की जो हकीकत है, वो कहीं चुनाव के समय एक मुद्दा ना बन जाए। अगर ये मुद्दा बन गया तो सब चीज बेकार है ना। और इसीलिए 4 जनवरी को जब घोषित की गई यात्रा और जो रूट मैप निकाला गया, उसमें थोड़ा बदलाव कर दिया गया। अब मजेदार चीज देखिए, कहने को तो इसमें अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर को शामिल कर लिया गया है, लेकिन इस बार भी राहुल गांधी उन जिलों में नहीं जा रहे हैं
जहां चीन सवाल खड़े करता है। और राहुल गांधी की ये यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होकर के मुंबई में 20 मार्च को खत्म होगी। इस यात्रा के दौरान दोस्तों 6,713 किलोमीटर की दूरी बस से तय करेंगे, कहीं कहीं पैदल भी चलेंगे और इस तरह से पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेंगे। राहुल गांधी की ये यात्रा कांग्रेस का प्रचार करने के लिए अब लोकसभा में मैं बता रहा हूं 100 लोकसभा की सीटों से गुजरेगी। राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 11 दिन रहेंगे। कुछ मजेदार चीज आपको बता रहा हूं। और इस दौरान कुल 1074 किलोमीटर की यात्रा उन 20 जिलों से करेंगे जहां कांग्रेस ने 2009 में 21 लोकसभा की सीटें जीती थी। कनेक्शन समझते जाइए। और इसमें वाराणसी, प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, बरेली, अलीगढ़ और आगरा जैसे जिले शामिल हैं। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए दोस्तों समाजवादी पार्टी पर दबाव डालना चाहती है, 21 सीटों पर दावा करना चाहती है, जबकि अखिलेश यादव की पार्टी पूरे गठबंधन को सिर्फ 15 सीटें ही देने के लिए तैयार है, जिसमें और भी बाकी लोग हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस दौरान एक काम किया, सूत्रों के हवाले से मीडिया में यह खबर फैला दी कि वो 40 सीटों पर लड़ने को इच्छुक है, मतलब दावा ठोक रही है। वैसे एक बात तय है दोस्तों कि कांग्रेस का पूरा फोकस इस यात्रा में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक, ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोट बैंक को दोबारा कांग्रेस के पास लाने का है। 1990 के दशक में वीपी सिंह की जो मंडल राजनीति के कारण, जी हां मंडल राजनीति की बात बता रहा हूं, जिसमें कांग्रेस के हाथ से जो इनका वोट बैंक था, जो खासकर ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोट बैंक था, वो इनके पास से निकल गया और इन सब पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों ने कब्जा कर लिया था। अब इस यात्रा के जरिए कांग्रेस चाहती है दोस्तों कि वो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, उत्तर भारत के जो राज्य हैं, यहां अपनी स्थिति को सुधारे। और इसके लिए कांग्रेस को इंडी अलायंस की ही पार्टियों से उत्तर प्रदेश और बिहार में दो दो हाथ करने हैं। वोट बैंक तो सेम ही है ना, जो कांग्रेस से छिटक कर इनके पास गए उसी पर तो कब्जा करना है। वही कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा से सीधा मुकाबला करना है, तो यहां तो कोई परेशानी है नहीं। लेकिन जहां उसे सपा बसपा से लड़ना, आप सोचिए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपनी जमीन वापस लाने के लिए, पाने के लिए सपा बसपा के साथ मुकाबला करना है, ठीक उसी तरीके से बिहार में कांग्रेस को भाजपा के साथ साथ आरजेडी और जेडीयू से मुकाबला करना है दोस्तों। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में भी इसी मकसद से गुजरेगी और उन्हीं 7 जिलों से गुजरेगी जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। आप बार बार देखिए वो पॉइंट, उस सिरे को पकड़ने का प्रयास कीजिए जो एक समानांतर तरीके से चलने वाली है। यात्रा तो है ही, लेकिन यात्रा के साथ साथ एक विजन भी समानांतर खड़ा किया गया है। और बिहार में ये यात्रा सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज से होकर गुजरेगी। ये बात गौर करने वाली है कि ये यात्रा इंडी अलायंस के साथ मिलकर नहीं निकाली जा रही है। बड़ा अभी ढोल पीट रहे थे ना, इंडी अलायंस, इंडिया, इंडिया डॉट डॉट डॉट, कहाँ है ये यात्रा दोस्तों? कांग्रेस पार्टी का अपना प्रोग्राम है और इससे साफ है कि इंडिया अलायंस की पार्टियां भी कांग्रेस की इस न्याय यात्रा को अपने अपने वोट बैंक पर खतरा मान रही है। असल खतरा उन्हीं के लिए। अब जाहिर है इंडिया अलायंस की सभी पार्टियां ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की इस रणनीति से अपने लिए ही बहुत बड़ा खतरा महसूस कर रही है। और कांग्रेस इस बार लोकसभा में उसी रणनीति को अपना रही है जो उसने कर्नाटक और तेलंगाना में अपनाया था, जिसमें मुस्लिम वोट बैंकों पर अधिक फोकस करना
और जाति जनगणना के मुद्दे को उछाल करके हिंदू समाज को बांटना और अपने वोट बैंक को बढ़ाना था। ये तो रणनीति है ना दोस्तों। इनको लगता है कि सफल हो गया कर्नाटक में, तेलंगाना में, और इसी फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी उतरी थी। लेकिन हुआ क्या, इन राज्यों में कांग्रेस का जाति जनगणना का कार्ड तो नहीं चला और तीनों ही राज्यों में करारी हार हुई। इसीलिए राहुल गांधी इस बार राजस्थान में मात्र 128 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। मैं एक एक राज्यों का बता रहा हूं। और यही हाल मध्य प्रदेश में भी है, जहां 9 लोकसभा सीटों को ये यात्रा कवर करेगी, सिर्फ 9। छत्तीसगढ़ की बता देता हूं, यहां 5 लोकसभा सीटों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। कांग्रेस दोस्तों लोकसभा चुनाव के लिए जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की घोषणा कर रही है, उसी समय यह भी ऐलान किया, जानते हैं क्या ऐलान किया, कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 255 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। 255 सीट। और इस तरह से कांग्रेस ने लोकसभा की 543 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए लगभग 300 सीटों पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और ये सभी सीटें इंडिया अलायंस की पार्टियों को सरेंडर करने का मन बना लिया है। सोचिए, बहुमत का आंकड़ा 272 और कांग्रेस सिर्फ 255 सीटों पर लड़ना चाहती है। मोदी बड़े निष्ठुर हैं, क्रूर हैं, ये कांग्रेस का हाल किया है। लेकिन चलिए, मैं तो कांग्रेस की बात बता रहा हूं। इस बार कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि लोकसभा के उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जिन सीटों पर 2009 पर जीत हासिल की थी। और 2009 में दोस्तों कांग्रेस ने 440 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 206 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 440 और 206। 2014 में कांग्रेस ने 464 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन मात्र 44 सीटों पर ही जीत मिली थी। उसी तरीके से 2019 के चुनाव में 421 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद सिर्फ 52 सीटों पर ही कांग्रेस को जीत मिली थी। याद रखिए कि कांग्रेस इस समय 2009 के फॉर्मूले से 2024 में लड़ने का प्लान बना रही है। इस तरह से जब वो 255 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो उसका क्या हाल होगा। अब ये तो मतलब भविष्य के गर्भ में छिपा है दोस्तों, ये तो जनता ही बता सकती है और चुनाव परिणाम ही बता सकते हैं। इन 255 सीटों के लिए कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ ओबीसी और दलित वोट बैंक को साधने के लिए जाति जनगणना के कार्ड को एक बार फिर खेलने की तैयारी कर रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो गरीबों और महिलाओं के घर तक विकास को पहुंचा चुकी है, उस चुनौती से पार पाना राहुल गांधी के लिए बहुत मुश्किल है। यही नहीं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन समारोह में जिस तरह से समाज के दलित और वंचितों को अक्षत निमंत्रण देकर आने का न्योता दिया जा रहा है, उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का भी एक बड़ा अवसर बनने जा रहा है। तो कुल मिलाकर साथियों, देश को धर्म के आधार पर बांटकर, फिर हिंदू धर्म को जातियों के आधार पर बांटकर सत्ता की रणनीति बनाने वाली इंडिया अलायंस की पार्टियों के वो दिन लद गए हैं जब वे मनमाने तरीके से सब कुछ कर लेते थे। आज देश की 140 करोड़ जनता ये समझ रही है कि उसे विकास के साथ साथ सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक सम्मान चाहिए, और ये तभी संभव है जब इस देश का नेतृत्व उस व्यक्ति के हाथों में हो जो सनातन संस्कृति की न सिर्फ मूल भावना से प्रेरित होता हो बल्कि उसका दैनिक जीवन भी उसी पर आधारित है। तो ये तो कुल कहानी है दोस्तों। चूंकि घटनाएं बहुत तेजी से घट रही हैं और उन घटनाओं को समझना भी बड़ा जरूरी है, और इसीलिए मैंने भारत जोड़ो यात्रा को जब भारत न्याय यात्रा और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तौर पर तब्दील किया गया, तो यात्रा तो वही है लेकिन खेल सिर्फ शब्दों का है। तो उस खेल को पकड़ना बड़ा जरूरी था और यही मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।